अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये जंग जल्द ख़त्म हो सकती है और सूरत हाल जल्दी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी इंटेलिजेंस के पास अब तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के जिंदा होने या मरने का कोई साफ जवाब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा शदीद तौर पर घायल या जख्मी भी हो सकते हैं। ट्रंप ने एम्फसाइज किया कि उनको पब्लिक में देखने का भी कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए ईरान के लीडरशिप के साथ नेगोशिएशंस और रीजनल स्ट्रैटेजी मुश्किल हो रही है। ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन इब्राहिम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सीधा और सख्त पैगाम देते हुए कहा कि जंग का फैसला ट्वीट से नहीं होता बल्कि बैटलफील्ड पर होता है। उन्होंने कहा कि असल मैदान वो जगह है जहां अमेरिका आने से घबराता है और सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करता है। इब्राहिम ने ट्रंप के मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर भी तनकीद की और कहा कि इस जंग का नाम एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि एपिक फियर होना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिका असल लड़ाई से बच रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर लीडर अली लारिजानी को रात के वक्त एक एयर स्ट्राइक में टारगेट किया गया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो हलाक हुए हैं या जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला ईरान के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स पर की गई स्ट्राइक्स का हिस्सा था, जिसमें और भी हाई ऑफिशियल्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से इस पर फिलहाल कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, जबकि इस वाक़ये के बाद ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान ने भारत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जहाज़ों की रवानगी के मामले को लेकर नई शर्त रख दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का कहना है कि जब तक भारत ईरान के 3 कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर्स को रिहा नहीं करता, तब तक भारतीय शिप्स के लिए हॉर्मज़ से गुजरने का मामला हल नहीं होगा। इस सिलसिले में ईरान के सफ़ीर ने न्यू दिल्ली में भारतीय ऑफिशियल से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। ये मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत की तेल और LPG सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रास्ते से ही आता है। तालिबान हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की जानिब से की गई एयर स्ट्राइक में काबुल के एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 400 अफराद हलाक और तकरीबन 250 जख्मी हुए। तालिबान के मुताबिक हॉस्पिटल में नशा छोड़ने का इलाज हो रहा था और हमले के वक्त अंदर बहुत से मरीज मौजूद थे, जिससे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तालिबान ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अफगान खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हॉस्पिटल को निशाना बनाने की रिपोर्ट्स को रद्द करते हुए कहा कि उनकी फौज सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर ही टारगेट कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के काबुल हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक को बारबरिक और कावड़ली करार देते हुए सख्त मजम्मत की है और इसे गैर इंसानी हमला बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मार्च की रात हुए इस हमले में एक रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, जहां करीब 400 अफराद हलाक और 250 जख्मी हुए। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि हॉस्पिटल जैसी जगह को निशाना बनाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो सकता और ये अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर सीधा हमला है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अपनी इस कार्रवाई को मिलिट्री ऑपरेशन बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में मालूमात देते हुए बताया कि भारत में कुल 25,605 LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप काम कर रही है, जिनमें से 17,677 रूरल इलाकों में मौजूद है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश गोपी ने कहा कि गांव और दूर दराज इलाकों में LPG की रसाई बेहतर बनाने के लिए पिछले चंद सालों में कई नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि 2016 से फरवरी 2026 तक 8,037 नए LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स कायम किए गए। हुकूमत का कहना है कि इस कदम का मकसद पूरे मुल्क में आवाम तक कुकिंग गैस की आसान रसाई फराहम करना और LPG सप्लाई सिस्टम को मजबूत बनाना है। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन जारी है और हुकूमत ने फैसला किया है कि इजलास 30 मार्च तक चलाया जाएगा। इस सेशन के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का 20 मार्च को असेंबली में रियासत का नया बजट पेश करेंगे। बजट पेश होने के बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के खर्च, डेवलपमेंट प्लान्स और वेलफेयर स्कीम्स पर असेंबली में तफसीली बहस होने की भी उम्मीद है। इस दौरान मुख्तलिफ पार्टीज भी मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना सकते हैं।
تلنگانہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے عوام کو تیز اور بہتر سروس دینے کے لیے 24 سپیڈ پوسٹ اور 48 سپیڈ پوسٹ جیسی پریمیم سروسز لانچ کی ہے، جس میں 24 اور 48 گھنٹوں میں ڈیلیوری کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ آفیشیلز کے مطابق 24 سپیڈ پوسٹ کے ذریعے پارسلز اگلے دن ڈیلیور ہوں گے، جبکہ 48 سپیڈ پوسٹ میں 2 دن کے اندر ڈیلیوری ہوگی۔ اس سروس کو پہلے مرحلے میں حیدرآباد سمیت کچھ بڑے شہروں میں شروع کیا گیا ہے، جہاں SMS ٹریکنگ، سیکیور ڈیلیوری اور منی بیک گارنٹی جیسی سہولیات بھی دی جا رہی ہیں۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ اس قدم سے عوام کو فاسٹ اور ریلائبل پوسٹل سروس ملے گی اور ضروری ڈاکیومنٹس وقت پر پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار نے عوام کو سوشل میڈیا پر چلنے والے فیک ڈیٹنگ اور ویڈیو کالنگ ایپ سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کرمنلز AI سے فیک لڑکیوں کے ویڈیوز بنا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور انہیں ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے فون کے کانٹیکٹس اور گیلری ان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ بعد میں ویڈیو کال کے دوران اسکرین ریکارڈنگ کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ اتھارٹیز نے کہا کہ ایسے ایڈز پر یقین نہ کریں اور کوئی ان نون ایپ انسٹال بھی نہ کریں، ورنہ پیسے اور عزت دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔